विषाद से भरे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा, ये 28वें श्लोक से वर्णित करना प्रारंभ किया है इसको व्यास जी ने। तो दिष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण जुजुत्सुम समुवस्थितम, कहते हैं कि हे कृष्ण, ये जो हमारे स्वजन हैं इनको युद्ध की इच्छा से यहाँ अच्छी तरह से निश्चय करके जो अवस्थित हैं, सामने खड़े हैं, इनको देख करके हमारे शरीर जो हैं वो शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा। कृष्ण कह के ये वो बताना चाहते हैं कि आपने ये मोह आदि का कर्षण करके हमको ज्ञान देने का उपक्रम किया है, लेकिन वो सब तो मन की बात है। मन से आप भले ये अज्ञान आदि को दूर कर दें, ज्ञान प्रदान कर दें, लेकिन इस स्थूल शरीर की, हमारे शरीर की जो गति है वो ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि हम युद्ध क्या करेंगे, हम तो शरीर में जो कंप हो रहा है और जो शरीर के रोए रोए में रोमांच हो रहा है उसके कारण तथा गांडीव के हाथ से निकलने के कारण, गिरने के कारण हम युद्ध करने में समर्थ नहीं देख पा रहे हैं अपने को। और हमारे शरीर में त्वक में माने चर्म में दाह हो रहा, और मैं शरीर को एक जगह स्थिर नहीं रख सकता। न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमति वच मे मन। और कहते हैं कि वो मन जिसमें से मोह को निकाल करके आप उसको ज्ञान के लिए सज्ज करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, वो मन तो हमारा मानो घूम रहा है। भ्रमति वच मे मन। बात है कि मन जब युद्ध रूपी लक्ष्य से हट जाएगा तब वो क्या होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मन हमारा अनवस्थित हो चुका है। वो एक लक्ष्य पर, विजय रूपी लक्ष्य पर, जो युद्ध के आरंभ में आवश्यक है, उस पर वो स्थिर नहीं है। और इसके अलावे ये भी हम देख रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कहते हैं कि हे केशव, हम विपरीत निमित्त को देख रहे हैं। तो विपरीत निमित्त क्या है? असगुण सूचक जो जैसे बाएं अंग का फड़कना है, और अन्य जो बिडाल आदि का देखना, तो ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि निमित्त जो हैं बहुवचन दे रहे हैं, एक ही निमित्त नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कहते हैं कि हे केशव, हम निमित्तों को विपरीत देख रहे हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहै आहवे। कहते हैं कि हम ये तो ठीक है कि निमित्त विपरीत दिख रहे हैं, तो ये शंका हो सकती है कि निमित्त विपरीत जब दिखाई दे रहे हैं तो तुम कहीं पराजय से भयभीत हो रहे हो। कहते हैं कि नच, ये तो ठीक है, जय पराजय तो वहाँ युद्ध में लड़ने के बाद आएगी, और ये ज़रूर है कि आप हमको विजय दिलाएंगे। ये भी क्योंकि आगे भगवान ने कहा ना कि मया हतान मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। कहे कि अर्जुन, हमने इनको पहले ही मार दिया है, तुम निमित्त मात्र बनो। तो और उसके पहले भी कहते हैं कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ जसो लभस्व। कहते हैं कि तुम उठो और
वहीं कहा है, और यश को प्राप्त करो। तो युद्ध में यश कैसे मिलता है? विजय से मिलता है। तो उन्होंने ये बतला दिया कि विजय तुमको मिलेगी। और ये भी कह दिया कि तुम पाप की शंका मत करो, हम तो सर्व पापे भी हो मोक्ष इष्यामि मा शुचा, सभी पापों से मुक्त कर देंगे, इसलिए शोक मत करो। तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, विजय मिल जाए और राज्य मिल जाए, सब ठीक है, लेकिन हम इसमें कोई श्रेय नहीं देख रहे हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। श्रेय जो है वो पा करके भी क्या होगा? यदि स्वजनों का वध करने के बाद ही श्रेय मिलेगा तो वो श्रेय जो है उसको हम नहीं चाहते। श्रेय क्या है? तो वो श्रेष्ठ वस्तु है, तो जो ग्राह्य वस्तु है जिसको हम चाहते हैं। तो श्रेय और प्रेय दो होता है। तो प्रेय जो है, अत्यधिक प्रेय जो है उसको कहते हैं, और श्रेय जो है वो जो प्रशस्त चीज़ है जिसको लोग अच्छा मानते हैं। तो कहते हैं कि हम स्वजनों को मारने के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं देखते जो प्रशस्त हो, फिर बचेगा ही क्या। इसीलिए अब घुमा के बोल रहे थे, न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अब उसके बाद सीधे सीधे कहते हैं न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अरे युद्ध में क्या होगा? विजय होगी, और उस विजय से राज्य मिलेगा, और उस राज्य से सुख मिलेगा। तो ये तीनों का वो निषेध करते हैं कि बंधुओं का संसर्ग, बंधुओं की संगति, वो जो है श्रेष्ठ है। उसके बिना हमको विजय या राज्य या सुख, ये कुछ भी जो है हमको अच्छा नहीं लगता। राज्य की पाने पर सुख मिलता है ना, तो इसीलिए वो महाभारत में आया है कि कर्ण ने कहा है, दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कहने पर कर्ण ने कहा है कि हम 13 वर्ष से ऐसे ही समय बतलाया कि हम राज्य। हाँ, इसके पश्चात अर्जुन ने ये स्पष्ट कह दिया कि हमको राज्य से, भोग से या जीवन से ही कोई प्राप्ति की स्पृहा नहीं है कि हम राज्य को, भोग को या जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि ये जो राज्य, भोग और जीवन जिनके साथ रहने पर अच्छा लगता है, जिनके लिए हम चाहते हैं, वो सभी के सभी संबंधी जो हैं वो अपना प्राण का उत्सर्ग करने के लिए, प्राण को छोड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो इसलिए हम इसको नहीं चाहते। यहाँ किंगनो राज्येन गोविंद, ये गोविंद कह के उनको पुकारें। तो देखिए इतना जल्दी जल्दी संबोधन बदल रहा है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, यहाँ कृष्ण कहे, और फिर तुरंत जो है दूसरे श्लोक में गोविंद कहने लगे। तो गोविंद का मतलब क्या है कि गाह विंदति गोविंद, जो गायों को प्राप्त करें। तो गाय माने गो शब्द इंद्रिय का भी वाची है। तो आप इंद्रियों को नियंता के रूप में, अधिष्ठाता के रूप में नित्य प्राप्त किए हुए हैं। तो आपके द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञात न हो। तो आप हमारे मन के भाव को जान रहे हैं, ये वो बताना चाहते हैं, इसीलिए गोविंद संबोधन किया। अंत में निष्कर्ष में यही कहते हैं कि हमारे ये जो आचार्य, पितृगण, पुत्र
पितामह, हाँ, मातुल, ससुर, पौत्र और श्याला संबंधिनस तथा, ये सब कुछ बहुवचन में ही बोल रहे हैं, एक दो लोग नहीं हैं, ये सब के सब जो हैं प्राण छोड़ के उपस्थित। तो एकाध रहते तब ये संभावना भी बनती कि चलो एक आचार्य मारे गए तो दूसरे हैं, उनके साथ आगे का समय बीत जाएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं, बहुत सब के सब यहाँ उपस्थित हैं, सब में बहुवचन है। आचार्य, पितर, पुत्राः कह रहे हैं कि सभी पुत्र हैं, पितामह हैं, मातुला, स्वसुरा, पौत्रा, मातुल लोग हैं, स्वसुर लोग हैं, पौत्र हैं और श्याला संबंधिनस तथा, ये सब के सब यहाँ अपना प्राण छोड़ करके और उपस्थित हैं। तो इनका रहना जो है वो जीवन में दर्शन मात्र से भी सुख देता है और इनके संसर्ग में, इनके सानिध्य में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब जब नहीं रहेंगे तो फिर इस युद्ध से क्या लाभ होगा। और इसीलिए कहते हैं एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, कहते हैं कि हे मधुसूदन, देखिए यहाँ मधुसूदन संबोधन कर दिए। तो मधु नामक राक्षस को मारने वाले भगवान हैं, मधुसूदन हैं। तो कहते हैं कि यद्यपि आप तो मधुसूदन हैं, मधु नाम के राक्षस को कहो या मधु माने प्रिय, उसका सूदन करने वाले, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है। वो स्वयं कहते हैं जैसे अनुग्रह में इच्छामि तस्य वित्तम हराम में हम, ये भागवत में कहा है कि जिसके ऊपर हम अनुग्रह करते हैं उसके वित्त का हरण कर लेते हैं, उसका धन हटा लेते हैं। तो धन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अरे धन के कारण ही तो सब के सब जो हैं वो मित्र, भाई, बंधु, संबंधी, वो जो नहीं है वो भी बन जाते हैं धन के रहने पर। तो भगवान इसको बाधक समझते हुए कहते हैं कि उसको हम हटा देते हैं। तो मधु का प्रिय का शोधन करने का अर्जुन कहते हैं कि वो तो आपका स्वभाव है, लेकिन हमारे स्वभाव में ये नहीं है। हम इनको मारना नहीं चाहते। न चैतान हंतु एतान न हंतु मिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, कहते हैं कि हे मधुसूदन, ये यदि हमको मारते भी हैं तब भी हम इनको मारना नहीं चाहते। तो इसीलिए न हंतुम इच्छामि, कब तो घ्नतोपि, ये यदि मार भी रहे हैं तो तब भी हम इनको मारना नहीं चाहते। तो अभी त्रैलोक के राज्य से हेतु किन्नु मही कृते, कहते हैं कि तीनों लोक का राज्य भी हो तो उसके लिए भी हम मारना नहीं चाहते। तो ये तो केवल एक मध्यम लोक का, मही का ही राज्य है, पृथ्वी का राज्य है, तो इसके लिए तो नहीं मारना चाहते। और फिर उन्होंने अपना निश्चय सुना दिया कि निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अब देखिए यहाँ जनार्दन संबोधन कर दिए, कहे कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों आदि का, धृतराष्ट्र के जो पक्ष में खड़े हैं उनको मारने से का प्रीति स्यात् जनार्दन, कहते हैं कि इससे कौन सी हमको तृप्ति होगी, कौन सी हमारी इच्छा पूर्ति होगी। हाँ, क्योंकि ये जो है इससे तो हमको पाप ही लगेगा। पाप मेवाश्रयेद अस्मान हत्वैतान आततायिना। तो पहले ही समझ लिए कि कहेंगे कि अरे तुम्हारे 6
क्षेत्र का, तुम्हारा जो राज्य है, धरती का भाग है, उसका इसने हरण किया है। तो जो राज्य का हरण किया वो तो आतताई है, उसका वध तो करना चाहिए। तो पहले ही बोल दिए कि ये आतताई हैं, ठीक है, फिर भी इनको मारने से हमको कोई प्रीति तृप्ति नहीं मिलेगी। तस्मान् नारहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान् सबांधवान्। कहे कि इसलिए हम इनको मारना नहीं चाहते। जनार्दन संबोधन करके वो ये बताते हैं कि ये तो ठीक है, आपके स्वभाव में तो ये है कि आप लोगों को पीड़ित करते हैं। तो स्वभाव में नहीं है, भगवान तो किसी भी ओर झुकते नहीं हैं, न पुण्य की ओर न पाप की ओर, लेकिन वो नियंता हैं। तो नियंता का काम है कि वो पुण्य के लिए पुरस्कृत करते हैं और पाप के लिए दंडित करते हैं। तो इसीलिए कहे कि आप तो जनार्दन हैं, लेकिन अब आपका के पास नियंत्रण का बोझ है, फिर भी हमारे लिए तो ये नहीं है। हम तो इनको अगर मार देंगे और उससे हमारे मन में अशांति होगी तो हमको प्रीति नहीं मिलेगी। प्रीति प्रिय तर्पणे कांतौच, प्रीति तृप्ति, और हम इसको चाहते भी नहीं हैं। तो इसलिए तो जहाँ तृप्ति न हो और जहाँ कामना भी जो है वो अवसाद में बदल जाए, तो ऐसे कार्य को करने से क्या लाभ है। इनको मारने से तो हमको पाप ही लगेगा। तो हमें ये युद्ध नहीं करना है। तस्मान् नारहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान् सबांधवान्। कहे कि हम धृतराष्ट्र के जो पुत्र आदि हैं, उनके जो संबंधी हैं, उनको धातराष्ट्रान् माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान् अपने बांधवों के सहित जो उपस्थित हैं उनको हम मारना नहीं चाहते। क्यों नहीं मारना चाहते? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कहे कि हे माधव, स्वजन जो हैं उनको मारने के बाद हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो अब यहाँ आके देखिए माधव संबोधन कर दिए हैं। तो इतनी इस प्रसंग में बोलते बोलते जनार्दन, माधव और मधुसूदन, ये सभी जो संबोधन है भगवान के, उनका प्रयोग करते जाते रहे हैं। कह रहे हैं कि आप तो माधव हैं, माँ के माया के पति हैं। धव माने पति। तो आप जो हैं, आपके ऊपर तो ये मोह आदि कोई प्रभाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम तो इनको स्वजन समझ रहे हैं। ये स्वजन हमारे हैं भी, तो फिर इनका वध करने के बाद हम कैसे सुखी रह सकते हैं। और धृतराष्ट्र के पुत्रों को ये कहे धातराष्ट्रान् सबांधवान्, बांधवों सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हम नहीं करना चाहते। तो वध नहीं करेंगे तो राज्य तो नहीं मिलेगा। तो कहे हमको तो न राज्य चाहिए, किन्नो राज्य न गोविंद। पहले ही कह दिए ना कि हमको राज्य से, भोग से अथवा जीवन से भी कोई प्रयोजन नहीं है, ये पहले ही कह चुके हैं। और माने वो सारे आगे के भगवान के प्रश्नों को रोकते जा रहे हैं। वो जैसे कह दिया कि आप कहेंगे कि आतताई हैं, आतताई का वध होना चाहिए, तो कहते हैं कि फिर भी ये हमारे बंधु हैं, तो इनका वध करके हमको पाप ही लगेगा। और
और फिर जो स्वजन हैं उनका की हत्या करने के बाद हम सुखी कैसे रहेंगे। माने स्वजन की हत्या के बाद भी हमको उस परिताप की अग्नि में बाद में भी जलना ही है, तो सुख तो नहीं मिलेगा। तब ये होगा कि तुम ही देख रहे हो और उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उस पक्ष में भी तो अरे दुर्योधन है और सब लोग हैं, तो क्या भीष्म ज्ञानी थे, द्रोण भी थे, तो ये सब के सब लोग जो हैं किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है। तब बोलते हैं कि ये ठीक है कि यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कहते हैं कि ये लोभ से उनका चित्त जो है उपहत हो गया। तो चित्त उपहत हो गया है माने तो चित्त जो है वो चिति संज्ञाने धातु से बनता है, माने उनका सम्यक ज्ञान विलुप्त हो गया, उनका विवेक नहीं रह गया है। तो क्या नहीं देख रहे हैं, तो कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। कुलक्षय जो है, कुल का क्षय, उससे जो दोष आएगा जो इसको वो आगे बताएंगे, स्त्री सुदुष्टा सुभाषिणे या जायते वर्ण संकर, ये सब। तो वो कह रहे हैं कि कुलक्षयकृत दोष को ये तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमको तो देखना चाहिए। और मित्र दोहे च पातकम, कहते हैं कि मित्र के द्रोह में पातक है, इसको भी वो नहीं देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तो मित्र के दुख को देखने पर जो दुखी नहीं हो जाता, उसको देखने में पाप लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि तो मित्र द्रोह में, मित्र को मार देने में कितना पाप है, ये जो है ये नहीं देख रहे हैं। फिर भी कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम, लेकिन हम को तो ये सोचना चाहिए कि हम इस पाप से निवृत्त हो जाएं। उनको नहीं दिखाई दे रहा है, उनके नेत्रों पर आवरण पड़ा हुआ है, चित्त उनका विवेक शून्य हो गया है। तो हमको तो देखना चाहिए, और हम देख रहे हैं। यदि हमारे सामने ये दोष न दिखाई देते तो हम आपसे उनकी चर्चा कैसे कर रहे हैं। तो हम जब कुलक्षय के कारण, कुल के नाश के कारण होने वाले दोषों को देख रहे हैं, तब तो हमको इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए, ये वो कहते हैं। तो देखिए, लोभ जो है यही तो शत्रु है। वही भगवान ने आगे कहा है ना, कामः क्रोधस् तथा लोभः। तो ये जो हैं तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभः। तो कह रहे हैं कि ये लोभोपहत चेता हैं ये कौरव लोग, वो देख नहीं रहे हैं कि आगे कुलक्षय होने से क्या दोष होगा। फिर भी हमको तो देखना चाहिए। अब उसके बाद वो भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। कुल का क्षय हो जाने पर क्या होगा, कुल धर्म जो सनातन कुल धर्म है, जो हमेशा रहने वाले धर्म हैं, तो वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब धर्म का कोई अनुष्ठाता नहीं रहेगा। तो कुल धर्म जिनका अनुष्ठान हमेशा होना चाहिए, वो लुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए तो कहे कि भाई ये तुम क्या सब कर रहे हो। अरे आहुतो न निवर्तित द्यूतादपि रणादपि। आहूत यदि आवाहन मिल गया तो द्यूत से और रण से, आवाहन माने बुलावा, तो द्यूत और रण से क्षत्रिय को नहीं हटना चाहिए, उसका धर्म।
तो इसलिए तुमको ये नहीं सोचना चाहिए। तो उस पर कह रहे हैं कि नहीं, यह विचार जरूर करना चाहिए कि जो धर्म यदि परस्पर विरोध आ रहे हैं अनुष्ठान में, तो उसमें जो फलतः दुष्ट न हो उसी को विहित धर्म के रूप में अनुष्ठान करना चाहिए। फलतः दुष्ट का मतलब जैसे युद्ध किए तो युद्ध का फल तो राज्य मिल गया, लेकिन संबंधियों का नाश हो गया, कुल ही नष्ट हो गया, तो सभी लोग जो पितर स्वर्ग आदि में वास कर रहे हैं उनके लिए भी वो कष्टकर हो जाएगा। क्योंकि वो आगे कहते हैं ना कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम नरके नियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुम। आगे 43वें श्लोक में कहे हैं अर्जुन कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे लोग नरक में उनका नियत वास होता है। नरके नियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुम, नरक में नियत वास होता है। तो माने बहुत समय तक उनका नरक में वास होगा, ये निश्चित है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम युद्ध नहीं करना चाहते, और कहते हैं कि कुल धर्म तो नष्ट होंगे, ऊपर से और क्या होगा, ये कहेंगे कि भाई जो लोग बचे रहेंगे वो आगे करेंगे वो। तो कहते हैं कि नहीं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। कहे कि अधर्म का आविर्भाव होने पर कुल स्त्रियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। दुष्ट प्रदुष्यन्ति ये दिया, तो ये देते हैं। तो ये धर्म क्यों नष्ट होगा? अरे कर्ता नहीं रहेंगे, युद्ध में तो प्राय पुरुष तो मारे जाएंगे, स्त्रियां बचेंगी। तो स्त्रियां बचेंगी तो युद्ध से शेष जो पुरुष नहीं है तो वो कैसे धर्म का अनुष्ठान होगा? तो कहा कि ठीक है, जो बच्चे रहेंगे बचे हुए वो बड़े होके करेंगे। तो कहा कि नहीं, कुल स्त्रियां जो अधर्म का आविर्भाव होने पर उनकी बुद्धि बिगड़ेगी तो वर्णशंकर संतान पैदा होगी। तो इसलिए आगे पुनः धर्म की उज्ज्वलता की, धर्म की उन्नति की स्थिति या उसकी अनुष्ठेयता की स्थिति भी संभावित नहीं होगी। इसीलिए कहा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। कुल स्त्रियाँ वो दुष्ट, उनमें प्रकृष्ट दोष आएगा। तो स्त्री सुदुष्टा सुभार्ष्णेय ये देख जायते वर्ण संकर। स्त्रियों के दूषित होने पर, दोषयुक्त होने पर वर्ण संकर संतान पैदा होती है। और संकर, वर्ण संकर जो संतान है उसका परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंत पितरो ही येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहे संकर जो हैं वर्ण संकर वो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, कुलघ्न जो हैं जिन्होंने कुल को नष्ट किया है, और कुलस्य च, और कुल के जो अन्य लोग हैं उन सबको वो नरक देते हैं। तो जिसने मारा उनको भी नरक देंगे, और कुल के जो शेष लोग हैं उनको भी वो नरक पहुंचाते हैं। इसीलिए वो दिया है ना, पतंत पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो ये है, इस तरह से
पितर जो हैं इनके वो पिंड और उदक क्रिया तर्पण आदि के अभाव में, उदक के जल के न मिलने से ये भी वो गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तो माने वो इसीलिए कहा कि नरके नियतम वासो भवति त्यनुशुश्रुम, नरक में उनका नियत वास होता है, ये बताए। दोषई रेतई, तो इतना गिना दिए। अब कहते हैं कि दोषई रेतई कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। कहते हैं कि देखिए ये नुकसान होता है कि दोषई रेतैर कुलग्ना नाम, ये जो कुलग्न के ही दोष हैं सब, माने कुल को जो मारने वाले हैं, कुल की जो हत्या करने वाले हैं, वो उन्हीं का दोष है जो वही वर्ण संकर के कारक बनते हैं, वर्ण संकर को करने वाले। तो उससे होता क्या है, जाति धर्म और कुल धर्म ये सब के सब जो कि शाश्वत हैं वो भी उच्छिन्न हो जाते हैं, उनकी परंपरा टूट जाती है। तो जब परंपरा टूटी तो बहुत से धर्म जो हैं वो परंपरा अनुष्ठित होते हैं, तो परंपरा के टूट जाने पर उनका अनुष्ठान सही ढंग से नहीं होता। तो इस तरह से कुल धर्म के नष्ट होने पर नरक में नियत वास आता है। तो इसीलिए कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुशुश्रुम। कहते हैं कि हे जनार्दन, इस प्रकार जिन के कुल धर्म नष्ट हो गए ऐसे मनुष्यों का नरक में नियत वास होता है। क्यों कि जो नरक में जो लोग चले गए उनका उद्धार जो है, जैसे सगर के पुत्र थे तो वो उन्होंने अपने पितरों का उद्धार कर दिया। तो लेकिन इस तरह के रक्त शुद्धि होने पर इस तरह की संतान आएगी, वर्ण संकर हो जाएंगे लोग, तो ये भी संभावित नहीं होगा। इसलिए ऐसा करते हुए, माने युद्ध का निश्चय करते हुए हम बहुत बड़े पाप को करने का निश्चय कर रहे हैं। और वो निश्चय यही है कि राज्य और सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों का वध करना चाहते हैं, अपने आत्मीय जनों का वध करना चाहते हैं, क्योंकि शत्रुओं के शासन के लिए शस्त्र है। और अपने ही लोगों का शासन करना पड़े, उन्हीं को मारना पड़े, उन्हीं की हत्या हो शस्त्र से, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो यद्यपि उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम तो देख रहे हैं। तो इसलिए अपना निश्चय बता दिए कि यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय। कहे ये ठीक है, यदि हम प्रतिकार करते हैं शस्त्र से, धनुष को उठा करके, और वो प्रहार जो आ रहे हैं दुश्मन की ओर से उनको हम रोकते हैं या नष्ट करते हैं, तब तो वो हमको मारने में सफल नहीं होंगे। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हम प्रतिकार को भी छोड़ दें और हम शस्त्र को भी छोड़ दें। माने शस्त्र रहे तब भी हम प्रतिकार न करें, और वो शस्त्र ले करके हमारा वध कर दें रण में, धृतराष्ट्र के पुत्र। तो ये हम समझ रहे हैं हमारे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। तब संजय जो है ये कहते हैं कि इस तरह से कह करके और अर्जुन जो है रथ में ही बैठ गए। कैसे बैठे, तो विशिष्य ससरम चापम, सर सहित चाप को छोड़ करके, धनुष जो है वो धनुष और बाण दोनों को छोड़ते हुए शोक संविघ्न मानस हो करके, माने अत्यंत शोक में डूबते हुए वो रथ में बैठ गए। और युद्ध नहीं करेंगे तो पहले कह चुके हैं। अब यहीं विराम लेंगे।